आज है 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आदि आबादी को और सशक्त करेगी महिला स्वास्थ्य हेल्पलाइन। योगी 3 अक्टूबर को मिशन शक्ति के 5वें चरण का करेंगे शुभारंभ। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार शारदीय नवरात्रि के पहले दिन 3 अक्टूबर को महत्वाकांक्षी मिशन शक्ति कार्यक्रम के 5वें चरण का शुभारंभ करने जा रही है। इस नए चरण के तहत महिलाओं के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एक समर्पित स्वास्थ्य हेल्पलाइन महिला स्वास्थ्य लाइन की जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। शिक्षा मित्र संविदा कर्मियों को मिल सकता है दिवाली का तोहफा। वेतन बढ़ाने पर विचार कर रही योगी सरकार। योगी सरकार बेसिक शिक्षा शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों को दिवाली पर तोहफा दे सकती है। सेंट्रल पैरिटी नीति के तहत प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्र, रसोइये, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और संविदा एवं आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे शिक्षा कर्मियों के मानदेय अथवा वेतन में वृद्धि करने पर सरकार विचार कर रही है। बंजाईदार किसानों से भी होगी एमएसपी पर धान की खरीद, ऐसे होगा पंजीकरण। मूल्य समर्थन योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस बार राज्य सरकार की तरफ से मूल किसानों के साथ साथ बटाई पर खेती कर रही किसानों की सुविधा का भी ख्याल रखा गया है, जिसके लिए धान क्रय नीति में व्यापक बदलाव किए गए। अब मूल किसानों बराबर ही बटाईदारों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा। इसके पहले पिछले धान खरीद सत्र में बटाईदारों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने की अनुमति नहीं दी गई थी। रेलवे के 10 बड़े अस्पताल बनेंगे मेडिकल कॉलेज, रेलवे बोर्ड ने कमेटी बनाई। गोरखपुर के ललित नारायण मिश्र केंद्रीय रेलवे चिकित्सालय समेत 10 रेलवे अस्पताल मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई। एनईआर समेत 9 जोन के 10 बड़े रेल अस्पतालों को चयनित कर रेलवे बोर्ड ने कमेटी गठित कर दी है। कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल बोर्ड ने एनईआर समेत सभी 10 बड़े अस्पतालों से उनके यहां वर्तमान संसाधनों की विस्तार से रिपोर्ट मांगी है। कृषि क्षेत्र की योजनाओं को अब ज्यादा पैसा मिलेगा, किसानों को मिलेगा और लाभ। कृषि क्षेत्र की केंद्र पोषित बड़ी योजनाओं को केंद्रीय कृषि मंत्रालय बड़ी एक छतरी के नीचे कर दिया है। इससे प्रदेश में संचालित केंद्र पोषित कृषि क्षेत्र की योजनाओं का जहां बेहतर प्रबंधन हो सकेगा, वहीं किसानों के लिए अधिक उपयोगी योजनाओं को ज्यादा पैसा भी मिल सकेगा। कृषोन्नति योजना 2024-25 नामक इस छतरीनुमा योजना में प्रदेश में वर्तमान में संचालित कृषि की 11 प्रमुख योजनाओं को शामिल किया गया है। यूपी के स्कूल में 40,000 से अधिक शिक्षकों कर्मचारियों की नियुक्तियों की नहीं होगी जांच। उत्तर प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 40,000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों की जांच नहीं होगी। विरोध के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस मामले में यू टर्न ले लिया है। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ के पुलिस अधीक्षक ने 1 अगस्त को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में भर्ती के संबंध में अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री योगी ने ओलंपिक और पैरालंपिक के 14 खिलाड़ियों को 22.79 करोड़ पुरस्कार राशि देकर किया सम्मानित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक के मेडल विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने 14 ओलंपियंस व पैरा ओलंपियंस को कुल 22.70 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भेंट की। यूपी में लेखपाल, नायब तहसीलदार समेत हजारों पदों पर आने वाली है नई भर्ती, कर लें तैयारी। उत्तर प्रदेश में जमीन से जुड़े मामलों के समाधान और दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन को योगी सरकार ने प्राथमिकता में रखा है। इससे राजस्व परिषद के कामकाज में भी काफी इजाफा हुआ। इसलिए परिषद में अलग अलग संवर्गों में खाली पदों को भरने के साथ साथ नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। महिलाओं के लिए सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्कर के 23,000 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। जो महिलाएं अपने करियर में एक नया अध्याय शुरू करना चाहती हैं, उनके लिए ये काम की खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी वर्कर के 23,000 से ज्यादा रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की। ये भर्ती राज्य के 31 जिलों में की जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए जिलेवार आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय 100 MBBS सीटों का हुआ। पहले मिली थी 50 सीटों की मान्यता, एडमिशन फुल।
गोरखपुर में निजी क्षेत्र के पहले विश्वविद्यालय महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम के मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल कमीशन से अब एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए 100 सीटों की मान्यता मिल गई है। इसके पहले नेशनल मेडिकल कमीशन ने 50 सीटों की मान्यता दी थी और नीट स्टेट कोटा काउंसलिंग में अब तक इन सभी सीटों पर प्रवेश हो चुका है। नोएडा एयरपोर्ट से अगले साल इस तारीख को शुरू होंगी उड़ान, असमंजस दूर। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अड्डे से जुड़ी बड़ी खबर है। परिचालन की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर पर व्यावसायिक उड़ान संचालन के लिए तारीख तय कर दी। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने मंगलवार को इस परियोजना के प्रमुख हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। बीएचयू में स्नातक की 700 खाली सीटें अब भी खाली, भरने के लिए मॉप अप राउंड शुरू। बीएचयू में स्नातक की 700 सीटें खाली हैं, पर स्नातक की अब यूजी की भी रिक्त सीटें भरने के लिए मॉप अप राउंड शुरू किया गया है। विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध सूची के आधार पर मेरिट जारी की जाएगी। अधिकांश अभ्यर्थियों ने सीटें निरस्त कर दी हैं। कई लोग फीस जमा नहीं कर पाए। ग्रेटर नोएडा में प्लॉट खरीदने वालों को बड़ी राहत। यमुना अथॉरिटी ने भुगतान के नियम में किया बदलाव। यमुना प्राधिकरण ने प्लॉट योजनाओं को सफल बनाने के लिए भुगतान नीति में बदलाव किया है। आवंटियों को 60% राशि किश्तों में भुगतान करने का मौका मिलेगा, लेकिन आवासीय श्रेणी में भुगतान में बदलाव की ये नीति लागू नहीं होगी। लखनऊ में 4 लेन आउटर रिंग रोड का निर्माण कराएगी योगी सरकार। 139 करोड़ से अधिक का है पूरा प्रोजेक्ट। लखनऊ में 4 लेन आउटर रिंग रोड के निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लखनऊ के रैथा अंडरपास से लेकर पीएम मित्र पार्क तक 14.28 किलोमीटर क्षेत्र की सड़क को 4 लेन किया जाएगा। वहीं आईआईएम से आउटर रिंग रोड स्थित रैथा अंडरपास के कायाकल्प को भी इस परियोजना के अंतर्गत पूरा किया जाएगा। यूपी में इंटर पास छात्र कर सकेंगे डीएलएड। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्नातक की शर्त हटाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की ओर से संचालित डीएलएड 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता इंटरमीडिएट से बढ़ाकर स्नातक करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में जारी 9 सितंबर 2024 के शासनादेश के उस अंश को रद्द कर दिया जिसमें 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट से स्नातक कर दिया गया था। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के निर्णय को असंवैधानिक, मनमाना और भेदभावपूर्ण करार दिया है। योगी कैबिनेट के 25 प्रस्तावों पर लगी मुहर। वाराणसी में सीबीआई का छापा। यूपी कैबिनेट के 25 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। कैबिनेट बैठक में 2 प्राइवेट विश्वविद्यालयों को मंजूरी भी दी गई। इसके अलावा खरीफ विपणन 2024 में मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान हर साल 5 लाख का लोन बिना लोन का दिया जाएगा। इसमें हर साल 1 लाख युवाओं को लोन दिया जाएगा। नोएडा से ग्रेटर नोएडा के लिए बनेगी नई राह। शारदा गोल चक्कर से हिंडन पुल तक सड़क बननी शुरू। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए नॉलेज पार्क 3 स्थित शारदा गोल चक्कर से हिंडन पुल तक लगभग 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू हो गया। इसमें से 250 मीटर का हिस्सा द्रोणाचार्य कॉलेज तक एलिवेटेड होगा। पुस्तक के किनारे बनी सड़क से गुजरने वाले वाहनों के लिए सबवे बनेगा। कैबिनेट बैठक में 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना को मिली मंजूरी। निवेश नीति में संशोधन को भी मिली सहमति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में विद्या विश्वविद्यालय मेरठ व केडी विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना को मंजूरी दे दी गई। वहीं उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति पर सहमति जताई गई। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024 में मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद को मंजूरी दी गई है। काम में दिखाई लापरवाही। नगर निगम ने दिखाई सख्ती। नगर आयुक्त ने कई अधिकारियों का रोका वेतन। नगर निगम ने कार्य में लापरवाही और जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन न करने पर कड़ा रुख अपनाया। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने 29 सितंबर को आयोजित एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम में मानकों के अनुरूप कार्य न करने और गड्ढों की खुदाई में लापरवाही बरतने के कारण उद्यान अधीक्षक डॉक्टर वीके सिंह का वेतन अगली सूचना तक रोकने का आदेश दिया। लखनऊ में डिलीवरी बॉय की हत्या पर अखिलेश यादव का रिएक्शन। कहा, हर सप्ताह हो रही अपराध की सैकड़ों घटनाएं।
राजधानी लखनऊ में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी से चेन लूट और डिलीवरी बॉय से हत्या के बाद हत्या जैसी कई घटनाओं को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में हत्या, लूट, दुराचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 2 दिन परेशान करेगी तीखी गर्मी, पछुआ चलने से मिलेगी राहत, कई इलाकों में बूंदाबांदी के भी आसार। आपको बता दें कि बीते दिनों की बारिश से सुहाना हुआ मौसम फिर से अपने तीखे तेवरों से परेशान कर रहा है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल आज 2 अक्टूबर तक तीखी गर्मी परेशान करेगी। लखनऊ में तो अभी 5 दिन का मौसम एकदम शुष्क रहने के आसार हैं। हालांकि 3 अक्टूबर को जिस सिस्टम के सक्रिय होने के आसार दिख रहे हैं, यदि वो सही समय पर सक्रिय हो जाता है तो पछुआ चलने से तापमान की तेजी रुकेगी। स्मार्ट मीटर की जांच के निर्देशों का नहीं हुआ पालन, खुलासे के बाद बिजली कंपनीज में हड़कंप। प्रदेश की बिजली कंपनीज ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का मनमाने ढंग से उल्लंघन किया। बिजली कंपनीज ने चेक मीटर के रूप में 5% पुराने मीटर लगाने के आदेश का पालन ही नहीं किया। इस आदेश का खुलासा उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने सोमवार को किया। नए शिखर पर पहुंची टीम इंडिया, बांग्लादेश को हराते ही अंक तालिका में मारी लंबी छलांग। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका पर नजर डालें तो टीम इंडिया कानपुर टेस्ट से पहले भी नंबर 1 पर थी और अभी भी पहले नंबर पर है। हाँ, इतना जरूर हुआ कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पीसीटी का जो फैसला कम था वो बढ़ गया है। कानपुर टेस्ट से पहले भारतीय टीम का पीसीटी 71.67 का था, जो अब इस मैच को जीतने के बाद बढ़कर सीधा 74.24 हो गया। विश्वास त्यागी पर मेहरबान नोएडा अथॉरिटी, 7 विभाग की सौंपी जिम्मेदारी। नोएडा अथॉरिटी में चर्चाओं का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया। एक अधिकारी पर मेहरबानी किया जाना इस चर्चा का विषय बना है। पहले से 3 विभाग संभाल रहे वरिष्ठ प्रबंधक विश्वास त्यागी को अब 4 और विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई। ऐसे में एक अधिकारी के पास 7 विभागों की जिम्मेदारी न सिर्फ अथॉरिटी की मेहरबानी को दर्शा रही है, वहीं इस बात पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक अधिकारी 7 विभाग एक साथ कैसे संभालेगा। 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी दीपावली। काशी के विद्वानों ने तिथि को लेकर दूर किया भ्रम। दीपावली 2024 का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। काशी के विद्वानों ने इस तिथि को लेकर किसी भी प्रकार के भ्रम से इनकार किया। 31 अक्टूबर की अपराह्न 3:52 पर अमावस्या की शुरुआत होगी, जो अगले दिन 1 नवंबर की शाम 5:15 बजे तक चलेगी। इसके बाद प्रतिपदा का आगमन होगा, लेकिन प्रतिपदा में दीपावली पूजन का विधान नहीं है। इसलिए 31 अक्टूबर की शाम से अमावस्या का समय दिवाली पूजन के लिए उपयुक्त माना गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।